ढंग से पकड़ो लो। अरे देखिए ना, इतनी बड़ी गाड़ी किसकी आ रही है। अरे गांव में तो आज तक इतना बड़ा गाड़ी कोई लेके नहीं आया। कौन हो सकता है? रुका रुका रुका। अरे ये तो हमारा छोटा है इतनी बड़ी गाड़ी लेकर। तुम एक काम करो, पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी लेकर आओ। ये है वो जगह, अच्छी है ना जमीन का। अरे छोटे, इतनी बड़ी गाड़ी गाड़ी का हाथ क्यों लगा रहे हो भैया? पता नहीं कितनी महंगी गाड़ी है, दिमाग ही नहीं आपके अंदर बिल्कुल भी। राम राम देवर जी, ये लीजिए पानी। अरे बस बस, यहाँ पानी चाय कॉफी ये सब पीने नहीं आया हूँ मैं, बिजनेस डील से आया हूँ अपनी। क्लाइंट है मेरे साथ में, थोड़ी तो शर्म करा करो, कहीं भी चालू जाते हो। अब बता का सेवा कर सकते हैं हम तेरी? है आपसे कोई सेवा करवानी नहीं है ना मेरे को, जो भी बात है मैं अपने आप डील कर लूंगा इन लोगों से। आप लोगों का काम क्या है ये बताओ मुझे। और वैसे भी इनको मैं यहाँ पर ना जमीन दिखाना आया हूँ, इनको बेचनी है यहाँ पे प्रॉपर्टी, समझ आई आपको? कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा तू? कौन सी प्रॉपर्टी? अरे मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा, जो यहाँ पर मैं छोड़कर गया था अपना हिस्सा, वो हिस्सा। छोटे, तू हमारी पुश्तैनी जमीनों की बात कर रहा है? हाँ हाँ जी। तो तू अपना हिस्सा चाहता है? तू ये कहना चाह रहा है मुझसे? हैं? तो नहीं चाहूंगा, बेचूंगा नहीं उसको। अरे यहाँ पर है ही क्या ये बताओ मुझे। ये सड़ा सा गांव, ये झोपड़पट्टियां, इनको बेच कर ही तो जाऊंगा भैया। आगे बहुत बड़ी लाइफ है मेरी, लाइफ सेट करनी है मेरे को। यहाँ पर आप लोगों की तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, आपकी तरह, भाभी की तरह और वो दूसरे भाई की तरह। छोटे, जिसको तू ये सड़ा सा गांव कह रहा है ना, उसी गांव में पला बड़ा है तू। उसी गांव की बदौलत ये इतनी महंगी गाड़ी लिए घूम रहा है तू, और आज तुझे इस गांव से परेशानी हो रही है। और तू क्या चाहता है, हम ये जमीन बेच दे? अरे ये जमीन पुश्तैनी जमीन है छोटे, हमारे पितर भी चल जाएंगे ये जमीन बेच दी तो, समझ गया? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? इस जमीन को क्या छाती पर रखकर लेके जाओगे ऊपर? आज नहीं तो कल बेचना तो है ना इसे। देखो मैं ना ज्यादा सरदर्द मत करो मेरे, आपको बेचने तो बेचो, वरना कोई बात नहीं, जो मेरा हिस्सा है वो मैं तो बेचूंगा। और अगर आपने प्यार से दिया तो ठीक है, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी से फिर वाकिफ होना पड़ेगा। आप आइए ना, मैं आपको जमीन दिखाता हूँ, कमाल। बहुत बड़ा हो गया हमारा छोटा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। चलो। ये देखिए, जहाँ पे खड़ा हो सकता है आपके सपनों का महल, ये सारी की सारी जमीन ना मेरे हिस्से में आती है। यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाना बहुत अच्छी चलेगी। देखो हर्षित, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है नो डाउट, और मुझे पसंद भी आ गई थी। मैंने मन बना लिया था कि मैं इसे खरीद लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी की खुशियों का घर तोड़कर ना मैं अपने सपनों का महल यहाँ नहीं बना सकती। एक्सक्यूज मी? क्योंकि मैं आई तो थी यहाँ पर जमीन देखने, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे परिवार को भी देख लिया। उनकी आंखों ने मुझे सब बता दिया कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। अरे कितनी मजदूरी करके, कितनी मेहनत करके उन्होंने तुम्हें शहर भेजा होगा पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद तुम्हें ये लगता है कि तुम ये जमीन बेचकर तुम अपनी पूरी जिंदगी शहर में बिताना चाहते हो, वो भी परिवार से दूर होकर। तुम्हारे बड़े भाई भाभी ने तुम्हारे लिए इतने ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनको तुम हेल्प करने के बजाय तुम यहाँ पर जमीन बेचकर अपना पूरा नाता ही तोड़ लेना चाहते हो उनसे। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक सेल्फिश इंसान हो। अरे जो बंदा अपने भाई भाभी, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता, वो बिजनेस के बारे में कैसे अच्छा सोच सकता है? कल को तुम्हें मुझसे अच्छी डील मिल जाएगी तो तुम मुझसे उठा के किसी और को बेच दोगे। तो सॉरी मिस्टर हर्षित, मैं तुमसे ये जमीन नहीं खरीद सकती, क्योंकि जो बंदा सेल्फिश हो ना, वो कभी किसी चीज में अच्छे से काम नहीं कर सकता, चाहे वो परिवार हो या फिर बिजनेस। और जरा देखो इस जमीन को, शायद तुमने इसे पैसे की नजर से देखा होगा, लेकिन थोड़ा फीलिंग्स के साथ भी देखो इसको, कि इस जमीन में तुम्हारे भाई की, भाभी की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। बचपन से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाई कराई और फिर शहर भेजा। अरे जरा सोच कर देखो हर्षित, उन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। चाहते तो वो भी शहर जा सकते थे ये सारी जमीन बेचकर, लेकिन नहीं, उन्होंने तुम्हारा भला सोचा। उन्होंने इस गांव और शहर की दीवार को तोड़कर तुम्हें शहर पहुंचाया, तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। थोड़ा सा तो सोचो हर्षित, कैसे तुम इतने सेल्फिश हो सकते हो? और मैं एक अनजान होकर, जिसे तुम्हारे भाई भाभी के चेहरे पे इतनी मायूसी दिखाई दे रही है, अरे तुम उनके अपने होगा, तुम उनके खुद के खून होकर तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
तुम इतने ज्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? थोड़ा सा तो सोचो हर्षित, थोड़ा सा, कि आज तुम जो कुछ भी हो, जिस लेवल पे भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई भाभी की वजह से हो, समझे? और देखो, अगर मैं तुम्हारी ये जमीन नहीं खरीदूंगी तो कल को कोई और आकर खरीद लेगा यहाँ पर। लेकिन सोचो जरा सा, तुमने अपने भाई भाभी के साथ सही किया है क्या? तुमने खुद के साथ ये जस्टिफाइड किया है कि जो उन्होंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइसेस किए, क्या तुमने उसका बदला चुकाया है? क्या तुमने उसका कर्ज चुकाया है? नहीं। और कुछ तो कहने से रहा मुझे। गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। फैसला तुम्हारा है, चलते हैं। क्या सोच रहे हैं जी? सोचना क्या है, पिताजी मरने से पहले अपना ओहदा हमको दे के गए थे। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम पिताजी के सारे फर्ज निभाएं। अगर छोटे को जरूरत है तो हमारा फर्ज बनता है ना, उसको जमीन बेचना है बेचवा देंगे। और हम तो सोच रहे हैं कि उसको अपना जमीन भी दे दें। हो सकता है कोई बड़ा काम कर रहा हो, उसको पैसे का जरूरत हो। नहीं तो हम अपने छोटे को जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करता है। सच में उसको पैसों की जरूरत होगी। और हमको पता क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि हम हैं अनपढ़ गवार जाहिल आदमी, हम उसकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। अब वो कहेगा भैया हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम कहेंगे पता नहीं क्या कह रहा है, इसलिए वो कह रहा है हम जमीन बेच के जा रहे हैं। लेकिन हम दिल से तो सोच सकते, देखो भले ही अनपढ़ गवार हैं लेकिन दिल से तो सोच सकते हैं ना। हमको तो यही समझ में आ रहा है कि छोटे को जो है कोई बड़ा काम करना है, इसलिए वो जमीन बेचना चाहता है। और वो पानी वाला बात ठीक है, वो शहर का लोग ना आरओ वाला पानी पीते हैं। और तुम शरीर का तो सब जानती हो ना, अगर शरीर को ये केमिकल वाला पानी पीने का आदत पड़ जाए ना तो बर्मे का पानी हजम नहीं होता है। अब पिएगा, उसका तबीयत खराब हो गया, फिर शहर में जानती हो ना एक दिन का कितना वैल्यू होता है। हम समझ गए हमारा छोटा बदला नहीं है, वो बस आगे बढ़ना चाहता है और कुछ भी नहीं। देख लेना तुम, बहुत आगे बढ़ेगा। अब देखो इतना बड़ा गाड़ी लेके आया है, पैसा तो बहुत खर्चा होता होगा। अब जो जीवन हम नहीं जी पाए हमारा छोटा जिएगा और बहुत आगे बढ़ेगा। नहीं जाना भैया आपसे आगे। अरे छोटे, आ गए तुम? वो पटवारी से बात कर लिए, आता ही होगा, जमीन को नाप लेगा। और वो हम सोच रहे थे कि हमारा जमीन तो किसी काम का है नहीं, अब गांव में पैसे का जरूरत ही क्या पड़ता है। तो तुम एक काम करना, वो पैसा भी तुम ही रख लेना, जमीन हम दे देंगे। और कुछ 50-1 हजार रुपए हमने जोड़ भी रखा है, वो भी ले लेना। और जरूरत पड़े तो तुम्हारी भाभी का गहना भी हम तुमको दे देंगे। भैया इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हो सके तो मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या बोल रहे हो? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो हम तो अपने बाप का फर्ज निभा रहे हैं। तुम सारा जमीन ले लो, 4 बीघा तुम्हारा था, 4 बीघा हमारा था, तुम 8 बीघा पूरा रख लो भाई। और हमको ये झंझट से फ्री करो। और एक काम करना, हम कल तक तुम्हारा काम कर देंगे। अगर तुम्हें शहर जाना है तो चले जाओ, अपना काम धंधा देखो, हम अपने हिसाब से करवा लेंगे, चिंता मत करो। है भैया ना 4 बीघा चाहिए ना 8 बीघा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया मैं बहुत मतलबी आदमी हूँ, मैं अपने मतलब से यहाँ पर आया था। और एक आप हो, इतने अच्छे कैसे हो सकते हो आप? मैं भैया ये जमीन बेचना चाह रहा था, किसी और को दे रहा था, कोई और फैक्ट्री बनाता यहाँ पर मुझे क्या पता था कि आप बिल्कुल नहीं बदलोगे। और सच बताऊं भैया, मुझे तो ऐसा लगा था कि इस गांव के अंदर अब कुछ नहीं रहा। जब माँ बाप ही नहीं रहे, कोई नहीं रहा, तो मुझे लगता था कि यहाँ की वो खुशहाली, यहाँ का वो सब कुछ चला गया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। भैया ये सिर्फ जमीन नहीं है हम दोनों भाइयों की, हमारे इमोशंस है। और मैं जमीन नहीं अपने इमोशन बेचने चला था भैया, आप लोगों से रिश्ता खत्म करने चला था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक आप ही दोनों थे ना, और एक आप दोनों से ही मैं। भैया माफ कर दो, आई एम सॉरी। छोटे, कोई गिला शिकवा नहीं है तेरे से। देख, ये शहर और पैसे का लालच ना इंसान को कहीं ना कहीं ले ही जाता है अपनों से दूर। और शहर तो जगह भी ऐसी है, तू देख ना, कहाँ तू वो बर्मा के नीचे बैठ के नहाया करता था हमारे साथ, और आज देख वो बर्मे का पानी पीने से तेरे को परेशानी हो रहा है। लेकिन हमको इस बात का कोई बुरा नहीं लगा छोटे, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह हम भी होते ना तो हम भी वही करते जो तुम कर रहे हो।
इंसानी दिमाग है ना, यही सब सिखाता है। लेकिन लेकिन हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि पापा जो संस्कार हमको दिए हैं ना वही तुमको भी दिए, और देखो वही संस्कार को रखते हुए तुम वापस आ गए हो। छोड़ो ये सब, छोटा मोटा गलती सबसे होता रहता है। बाकी और अगर तुम्हें कभी बेचना भी हो ना तो दिल खोल के बेच देना, तुम्हारा भाई उफ नहीं करेगा और ना ही कभी तुमसे नफरत करेगा। हाँ लेकिन कभी कभी अपने भाई को फोन करके उसका हालचाल पूछ लेना, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन इस दुनिया में, है? बिल्कुल भैया। और भैया मैं तो अब ये चाहता हूँ कि आप ना मेरे साथ ही कुछ काम करो और आगे बढ़ेंगे हम दोनों भाई। और रही बात इस जमीन की, इसे कभी नहीं बेचेंगे, आखिरकार हमारी पुश्तैनी जमीन है, तो मैं नहीं चाहता कि ये हम दोनों भाई बेचें। छोटे, हमको ना इस गांव की मिट्टी से प्यार है, हम छोड़ के नहीं जा सकते इसको। लेकिन हाँ, वादा करते हैं तुमसे कि कभी कभी तुम्हारे साथ रहने जरूर आएंगे, कभी कभी वो शहर का मजा भी चख लेंगे, क्यों जी, है ना? बाकी देखो, हम यहीं रह के खेती करना चाहते हैं, यही हमारी दुनिया है। अगर हमारे लिए कुछ सोचना चाहते हो तो बस हमको गले लगा लो यार।